नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एमपीपीएससी दर्पण 360 में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2018 में हुई सहायक कुल सचिव परीक्षा के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे। तो आइए, अगर ये चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण के अवयवों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है अपरिवर्तनीय एवं स्थावर, दूसरा परस्पर एक दूसरे से अपवर्जक, तीसरा एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित या पूर्णतः दृष्टिगोचर एवं स्पर्शनीय। जिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित। चलिए दूसरे प्रश्न पर अगर हम बात करें, दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण मानव विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? ऑप्शन है पदार्थ, ऊर्जा एवं अनुकूल दशाएं हो जाएंगी, ठीक है, या कूड़ा करकट फेंकने के लिए मुक्ति स्थल हो जाएगा, या तीसरा संचार एवं परिवहन के लिए माध्यम हो जाएगा। तो पर्यावरण मानव विकास के लिए क्या प्रदान करता है? ये जो है पदार्थ एवं ऊर्जा अनुकूल दशाएं भी प्रदान करता है, कूड़ा करकट फेंकने के लिए मुक्ति स्थल भी प्रदान करता है, संचार एवं परिवहन के लिए माध्यम भी प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन है चक्रवात, बाढ़, ज्वालामुखी या औद्योगिक दुर्घटनाएं। तो दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं कैसी होती हैं? जो प्रकृति के द्वारा घटित होती हैं वो प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। जैसे चक्रवात प्रकृति से ही मतलब उत्पन्न होती है, बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है, ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन औद्योगिक दुर्घटना जो है ये मानव निर्मित आपदा है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक दुर्घटना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित प्रसिद्ध और महान व्यक्तियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा, केशव दास, रानी लक्ष्मीबाई या जे.एस. वर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम बात करें। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित पर्यावरणविदों में से किसको चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हिमालय से की थी? तो किस पर्यावरणविद ने चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हिमालय से की थी? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, श्रीमती राधाबेन या मेघा पाटकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है उत्तराखंड से संबंधित है, इन्होंने जो चिपको आंदोलन का सूत्रपात किया था। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? ऑप्शन है 1975, 1986, 1985 या 1976। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम हमारे यहाँ आया था 1986 में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन है रणथंभौर बाघ प्रोजेक्ट। दोस्तों रणथंभौर बाघ प्रोजेक्ट राजस्थान में है। पेंच बाघ प्रोजेक्ट हो जाएगा ये दोस्तों सिवनी में ही है। मानस बाघ प्रोजेक्ट ये आपके असम में है, और बुक्सा बाघ प्रोजेक्ट ये पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हमारा पेंच बाघ प्रोजेक्ट, इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन प्रश्नों में आपको डाउट लग रहा हो उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये प्रश्न सरल है, इस कारण से मैं इसे जल्दी कराने का प्रयास कर रहा हूं, और इसमें सभी उत्तर जो हाईलाइटेड हैं वो सभी उत्तर सही हैं। इसलिए हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, और हमें इसकी थीम पकड़नी है कि कौन सा प्रश्न किस थीम से आ रहा है। इसमें हमने देखा कि पर्यावरण में बाघ प्रोजेक्ट से प्रश्न आए हैं, पर्यावरण अधिनियम से प्रश्न आए हैं, पर्यावरण अधिनियम से भी प्रश्न आए हैं, और इसके बाद जो है आपके एक्ट से प्रश्न आए हैं दोस्तों, एक्ट से प्रश्न आए हैं, पर्यावरण के अधिनियम से प्रश्न हमने देख लिए हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं कितने? चार हॉटस्पॉट है हमारे यहाँ। कौन कौन से चार हॉटस्पॉट हो जाएंगे? पश्चिमी घाट हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भारत हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, और अपने का सुंदरलैंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा अपना कौन सा, निम्न में से कौन सा सामाजिक प्रदूषण है? पहला हो जाएगा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सामाजिक प्रदूषण है, अर्थात जो समाज को प्रभावित करते हैं, ठीक है। सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, अगर हमारा क्या हो जाएगा, समाज में शैक्षणिक पिछड़ापन है, अर्थात शिक्षा अगर कमजोर होगी तो समाज पिछड़ा होगा, गरीबी प्रभावित करती है समाज को, जनसंख्या विस्फोट प्रभावित करती है समाज को, ठीक है। अर्थात सभी आंसर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, सवाना बायोम भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित होते हैं, कितने? 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य हो जाएगा, या 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य हो जाएगा, या 5 से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य हो जाएगा, या 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा अपना,
वायुमंडल नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है, ठीक है, 78% हो जाएगा, 20.94% हो जाएगा, 87.87% हो जाएगा, या अपना कौन सा 4.934। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78.08%, ठीक है। अगला हो जाएगा अपना कौन सा, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जिनेवा में, टोक्यो जापान, न्यूयॉर्क अमेरिका, या दिल्ली, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, जिनेवा। इसका क्या हो जाएगा, जिनेवा इसका सही आंसर है, जिनेवा इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला हो जाएगा कौन सा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में अर्थात जो है अपन कौन सा इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स कौन सा है? ये हो जाएगा कौन सा, सौर विकिरण हो जाएगा, ब्रह्मांड विकिरण हो जाएगा, या भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत अर्थात जो है जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत हो जाएंगे ऊर्जा के इकोसिस्टम के लिए। सौर विकिरण अर्थात सूर्य के सोलर एनर्जी हो जाएगा, सोलर एनर्जी हो जाएगा, ब्रह्मांड विकिरण हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा, अर्थात सभी आंसर सही हो जाएंगे। अगला अपन बात करते हैं कौन सा, अगला हो जाएगा जॉर्ज सैंडर्स अभी हाल ही में चर्चा में है। तो ये जो क्वेश्चन आया दोस्तों, ये जो है करंट अफेयर से संबंधित था 2018 के संदर्भ में। तो ये करंट अफेयर से संबंधित हो जाएगा। ये करंट के क्वेश्चन, ठीक है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य श्री रघुनाथ महापात्र विख्यात हैं। ये भी जो है, ये तो मूर्तिकार थे, लेकिन ये उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित है। ये भी क्या हो जाएंगे, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अगला हो जाएगा द कोइलेशन ईयर्स, आत्मकथा है। तो ये जो बुक से संबंधित प्रश्न था, ठीक है। तो ये हो जाएगा बुक से संबंधित प्रश्न था। तो पहला ऑप्शन था लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, या श्री प्रणब मुखर्जी को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मकथा का श्री प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं श्री दलबीर भंडारी। तो दलबीर भंडारी जो हो जाएंगे, दलबीर भंडारी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? दलबीर भंडारी, ये जो दलबीर भंडारी हमारे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है, न्यायाधीश के तौर पर। तो ये जो है उस टाइम पे हमारे न्यायाधीश थे, ठीक है, न्यायपालिका से संबंधित है, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं किसकी, अभी हाल ही में श्रीलंका द्वारा कौन सा बंदरगाह चीन को दिया गया, ठीक है। तो ये भी जो है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अगला हो जाएगा चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। चुनावी बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन है योजना का उद्देश्य राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाना है, ठीक है। अगला हो जाएगा आरबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। तो इसका आंसर क्या, इसने प्रश्न क्या पूछा है, चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है, गलत प्रश्न पूछा है ना, गलत कथन इसने पूछा है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि यह योजना कब आया था, मार्च 2018 में आया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हो जाएगा राजनीतिक चंदे को क्या करना है, पारदर्शी बनाना है, ठीक है। अगला भारत का कोई भी नागरिक चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है, ठीक है। तो चुनावी बॉन्ड हो जाएगा 2018 में आया था। इस योजना का उद्देश्य था राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाना, मतलब जितनी भी पार्टियों को चंदे दिए जाते हैं उन सबको ट्रांसपेरेंटली बनाना, ठीक है, इससे पारदर्शिता बनी रहे। और अगला हो जाएगा कौन सा, यह कोई भी नागरिक चुनावी बॉन्ड को खरीद कर सकता है, ठीक। और एक और ऑप्शन था जो इसमें गलत ऑप्शन है, आरबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा कौन सा, आरबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं किसकी, अगला हो जाएगा ऑस्कर 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन था द शेप ऑफ द वाटर, डार्केस्ट आवर, मूनलाइट, ला ला लैंड। तो 2018 के समय का यह एक करंट अफेयर का प्रश्न था, ये भी एक करंट अफेयर का प्रश्न है। इसका उस टाइम का आंसर था द शेप ऑफ द वाटर, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 अवधियों तक कार्य किया, ठीक है, मतलब 2 बार तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे हैं। इसमें ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, दूसरे ऑप्शन थे अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरे हो जाएंगे कौन से, मनमोहन सिंह हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी एक बार बने, जिनमें इनकी सरकार बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई थी, ये सरकार इनकी गिर गई थी। इसके बाद जो पूर्णकालिक रूप से इन्होंने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे अपने। फिर मनमोहन सिंह जी जो है, मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की तरफ से भी थे और इन्होंने जो है इन्होंने भी 2 बार शपथ ली थी, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर अगर हम बात करें, अगला प्रश्न हमारा है आयुष्मान भारत योजना के बारे में। आयुष्मान भारत योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आयुष्मान भारत योजना क्या है? ये योजना हमारी जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के रूप में जानी जाती है, ठीक है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के संदर्भ में भारत के प्रमुख महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण मिशन है, ठीक है। और इसमें प्रति परिवार को 5 लाख का कवरेज दिया जाता है, ठीक है। कितने कवरेज दिया जाता है? 5 लाख का है। और इस योजना का शुभारंभ जो है 15 अगस्त 2018 को घोषणा की कि आयुष्मान भारत
2 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ हुए। ठीक है, घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2018 को इसकी घोषणा हुई थी और प्रारंभ हुई थी अपन कब, 2018 से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो इसका जो दूसरा वाला आंसर है, ये तीसरा आंसर वो गलत है, क्योंकि यह योजना जो है प्रारंभ हुई थी अपनी, यह योजना 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ हुई। ठीक है, यह योजना कब प्रारंभ हुई थी, 23 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, तो यह योजना 23 सितंबर 2018 को क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। अर्थात जो इसका तीसरा कथन है वो गलत कथन है। तो इसके सही कथन हो जाएंगे कौन कौन से, पहला और दूसरा इसका सही कथन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हो जाएगा 65वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है। तो उस टाइम के 2018 में यह एक करंट अफेयर का प्रश्न था, तो विनोद खन्ना उस टाइम के जो है इसके वो हो जाएंगे, आंसर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा भी हाल ही में क्यों चर्चा में थी। जॉक्सा ने 2 जापानियों को अंतरिक्ष में भेजा था। इसने एकल उड़ान में 200 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था, 200 उपग्रहों प्रक्षेपित किया था, 2 जापानी अंतरिक्ष में भेजा। इसने सफलतापूर्वक विश्व के सर्वाधिक वजनी उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। ठीक है, इसने उपग्रह ले जा सकने विश्व के सबसे छोटे रॉकेट को प्रक्षेपित किया था। ठीक है, तो ये क्यों चर्चा में था, जाक्सा जो है सबसे छोटा उपग्रह ले जाने में प्रक्षेपित किया था, इसलिए वह चर्चा में था। ठीक है, ये करंट अफेयर का प्रश्न था उस टाइम का, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न था। अगला हम देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन हमारा शुरुआत हुआ था मार्च 2018 में। ठीक है, मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से यह योजना हमारी प्रारंभ हुई थी, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा झुंझुनू से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में। तो उच्चतम न्यायालय में उस टाइम के करंट अफेयर में 3 महिला न्यायाधीश थे। ठीक है, अभी वर्तमान में 2026 के संदर्भ में अभी सुप्रीम कोर्ट में 1 महिला न्यायाधीश है। कितनी महिला न्यायाधीश हो जाएंगी, 1। ठीक है, तो 1 महिला न्यायाधीश हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापति कौन है। ऑप्शन है पीजे कुरियन, बीके हरिप्रसाद, नजमा हेपतुल्ला या हरिवंश नारायण सिंह। दोस्तों राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ही हैं। ठीक है, अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य जल विवाद किस नदी से संबंधित है। दोस्तों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य कौन कौन से जल विवाद है, इस नदी से संबंधित है वो देखते हैं। पहला हो जाएगा महानदी है, दूसरा गोदावरी, तीसरा सुवर्णरेखा या बैतरणी। तो दोस्तों महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और उड़ीसा से बहती हुई जाती है। ठीक है, और इसी नदी पर जो है हीराकुंड बांध है। ठीक है, और इसी नदी पर कौन सा बांध हो जाएगा दोस्तों, हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए अगला अपन बताते हैं कि गोदावरी नदी से संबंधित कौन कौन से राज्यों में विवाद है वो देखते हैं। तो दोस्तों गोदावरी नदी से संबंधित विवाद जो है अपन के आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका कर्नाटक, तो ये दक्षिण भारत के राज्यों के मध्य जो है गोदावरी नदी के मध्य विवाद है। ठीक है, अगला अपन बताते हैं कि सुवर्णरेखा नदी कहाँ प्रभावित होती है। तो दोस्तों सुवर्णरेखा नदी जो है अपन के रांची से निकलती है, रांची। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा था, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य विवाद जो था महानदी के मध्य था। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर है महानदी। ठीक है, ओके दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन को कल करेंगे, जिसमें हम पार्ट 2 के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको ये PYQ आपको अच्छे लगे हों तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आपका सहयोग हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच।